हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों के शरीर पर किसी भी जगह यदि कोई गांठ हो जाए तो इसका इलाज कैसे किया जाए। देखो, बकरियों के शरीर पर बहुत आपने देखा होगा कि गले पर गांठ हो जाती है, जबड़ों के आसपास गांठें बन जाती हैं, या गर्दन पर गांठ बन जाती हैं, या शरीर के कई ऐसे अंग हैं वहाँ पर गांठ बन जाती है। और किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, उसका इलाज कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप शुरुआती स्टेज में आप कैसे इलाज कर सकते हैं वह भी बताया जाएगा। और यदि जब दिक्कतें पैदा हो जाएं तो उस स्थिति में कैसे इलाज किया जाएगा, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। जो ये चैनल है ये आपको बकरियों के लिए सिर्फ डिटेल से वीडियो बनाने के लिए, ताकि जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत है तो उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप घर पर कर सकते हैं। वो बाद में यदि दिक्कत हो जाए तो कैसे आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह से इंजेक्शन और दवा देकर के उस बकरियों को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी होगी, स्किप में देखना। जो इस चैनल पर जो अपना बकरियों का चैनल है, इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, जब भी बकरियों के ऊपर गांठें बन जाती हैं, गांठें कई प्रकार की होती हैं। गांठ यदि धीरे धीरे यदि बड़ी होती जाती है तो उस पर जैसे यदि आप आ लगाते हैं तो वो कई बार तो गांठें कठोर होती हैं, कई बार वो दबना स्टार्ट हो जाती है। तो उस स्थिति में गांठ के अंदर पस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब पस बनना स्टार्ट हो जाता है तो उस स्थिति में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, जब फूट जाती है तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, शुरुआती स्टेज में गांठ है तो क्या। देखो, शुरुआती स्टेज में यदि गांठ है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आप उस पर बकरियों की गांठ न बने, इसके लिए आप उसमें नमक, आयोडीन युक्त नमक, जो आयोडीन युक्त नमक आता है जो हम घर में यूज़ में लेते हैं, वह नमक आप अपनी बकरियों को 1 से 2 ग्राम पर डे के हिसाब से भी जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके दे सकते हैं, जिससे कि बकरियों में कोई भी आयोडीन डेफिशिएंसी न हो। आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो बकरियों में इस तरह की गांठों की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और जब शुरुआती स्टेज में बकरियों में गांठ हो गई है तो उसको रोकने के लिए, जो बढ़ रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या वहीं पर उसको रोकते हैं, तो इसके लिए जो एक पाउडर आता है वह पाउडर आता है पोटेशियम आयोडाइड। यानी पोटेशियम आयोडाइड जो पाउडर आता है उस पाउडर का प्रयोग, जिस तरह से पोटेशियम आयोडाइड जो आपको दिख रहा है ये पाउडर, हालांकि ये महंगा पाउडर ज़रूर आता है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। यदि बकरियों के किसी भी जगह यदि गांठ हो जाए तो आपको 500 mg से लेकर के 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। जिन बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपको सिर्फ 1 ग्राम यानी चुंटी भर आपको उसको गुड़ की डली के साथ मिला करके बकरियों को खिला देना है। लगातार बकरियों को 5 दिन, यानी 5 दिन यदि आप अपनी बकरियों को पोटेशियम आयोडाइड पाउडर यदि खिला देंगे, किसी भी जगह यदि गांठ हो तो बकरियों में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होगी। बकरियों में ये गांठें ज़्यादा फैलेंगी नहीं। कई बार तो इस पाउडर से बकरियों की जो गांठें हैं वह बैठ भी जाती हैं, या शरीर पर और कहीं पर भी गांठ हैं वह कम हो जाती हैं। चाहे आपकी बकरियों में थन के अंदर गांठ हो, अड्डर के अंदर गांठ हो, या शरीर पर कहीं पर गांठ हो, तो इस पाउडर का प्रयोग शुरुआती स्टेज में कर सकते हैं। यदि गांठ बहुत ज़्यादा हो गई है बकरियों को, जिन बकरियों को बार बार गांठ बनती है, एक बार गांठ फूट गई, मवाद निकल गई, फिर गांठ बन गई, तो उस स्थिति में भी आप इस पाउडर का प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं, प्रेग्नेंट बकरियां हो या नॉन। ये तो है शुरुआत। जब बकरियां की गांठ बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, फूट जाती हैं, तो उसमें क्या निकलता है कि पस मवाद निकलता है। कई बार यदि फूट जाती हैं तो वहाँ पर चीरा लगा, अपना वेटिनेरियन जो आप वेटिनेरियन को बुलाते हैं तो वो चीरा लगाता है। चीरा लगा करके उसके अंदर जो पस या जो कचरा भरा रहता है उसको बाहर निकालता है, और उसको बाहर निकाल करके उसको पोटेशियम परमंगनेट, जो ये लाल दवा आती है पोटेशियम परमंगनेट, इसका प्रयोग पानी में डालता है। लाल दवा सा बन गया, और उससे अच्छी तरह से गोज की सहायता से उस गांठ को अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है। इस लाल दवा से आप गांठ को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। यदि जब बकरियों को चीरा लगाते हैं या गांठ, वैसे यदि आप किसी निडल की सहायता से किल करते हैं तो उससे गांठ से पस आना स्टार्ट हो जाता है। मवाद यदि बाहर आ जाए तो बार बार यदि गांठ बड़ी ना हो, वापस से जैसे भरना स्टार्ट ना हो, तो इसके लिए आप जो ये पोटेशियम आयोडाइड जो पाउडर आता है, इसका सूखा पाउडर आपको लेना थोड़ा सा। वह आप किसी रुई या गोज पर आपको ये पाउडर लेना है, और जो गांठ से यदि आपने चीरा लगाया है उस गांठ के अंदर सूखा पाउडर भर देना थोड़ी मात्रा में। तो ये पाउडर क्या करता है कि जो गांठ है उसको अंदर से जला देता है।
तो फिर आपकी बकरियों में गांठ बार बार नहीं बनेगी और बार बार बकरियों की गांठों के अंदर जो ये मवाद है वह नहीं बनेगी। तो ये सबसे सस्ता इलाज है पोटेशियम परमंगनेट से। ये किसी भी तरह की जो गांठ यदि फूट जाती है तो उसको आप नष्ट भी कर सकते हैं, बार बार जो मवाद भरती है तो उसको रोक भी सकते हैं। ये आपको ज़रूर करवाना है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके बाद में आपको उसकी गांठ पर अच्छा स्प्रे आप कोई भी ले सकते हैं, जिस प्रकार से आपको मिल जाए नेचुरल का टोपिक्योर प्लस स्प्रे या टोपिक्योर आता है। इस स्प्रे का प्रयोग उसकी बकरियों पर गांठों पर ज़रूर करवाएं, ताकि बकरियों में जो गांठ फूट जाती है तो मक्खियाँ नहीं बैठें, कीड़े न पड़ें, तो जल्दी घाव भरे। तो इस टोपिक्योर प्लस स्प्रे का प्रयोग बकरियों की गांठों पर ज़रूर करवाएं। लगातार करते रहें जब तक बकरियों की गांठ ठीक न हो जाए, ये भी आपको करना है। अब जब यदि बकरियों की गांठ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, दिक्कत हो गई, तो उसमें आप उसको घाव को भरने के लिए या गांठ को रोकने के लिए आप कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी प्रयोग करवा सकते हैं। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन में आप जिस तरह से DCR इंजेक्शन है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है, वह 2.5 ग्राम इंजेक्शन का प्रयोग, यदि 2 बड़ी बकरियां हैं तो उनमें 2.5 ग्राम 2 इंजेक्शन ले सकते हैं, या 2.5 ग्राम का 1 इंजेक्शन है तो उसको आप एक दिन आज लगा दिया, एक दिन आप दूसरे दिन लगा सकते हैं। उस इंजेक्शन को आप कहीं पर भी जो फ्रिज है या ठंडी जगह है वहाँ पर आप रखें, दूसरे दिन आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप DCR इंजेक्शन है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन, ये 2 से 3 दिन बकरियों में यदि गांठें बड़ी हो जाती है, घाव ज़्यादा हो जाता है तो करवा सकते हैं। इससे बकरियों की गांठें सदा के लिए चली जाएंगी, साफ हो जाएंगी। और साथ में यदि दर्द कर रही है तो आप मिलोक्सिकेम इंजेक्शन आता है, ये 2 से 3 ml आप बकरियों को इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी साथ में लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन भी बकरियों को बहुत ज़्यादा दर्द करता है, कई बार बकरियों की गांठें हो जाती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द करती हैं, तो आप ये मिलोक्सिकेम इंजेक्शन बकरियों में से आपकी बकरियाँ प्रेग्नेंट हो या न हो तो आप ये इंजेक्शन भी बकरियों को ज़रूर लगवा लें। बैटरी जेल, साथ में आपको CPM इंजेक्शन क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, ये इंजेक्शन 2 से 3 ml, ताकि बकरियों में किसी भी तरह का कोई रिएक्शन, घाव या जहाँ पर यदि गांठ हो जाती है वहाँ पर बकरियों को खुजली न हो, तो इसके लिए आप CPM इंजेक्शन का भी प्रयोग आप करा सकते हैं 2 से 3 ml। अब देखो, मैंने जो इंजेक्शन बताए वह इंजेक्शन तो आपको लास्ट स्टेज में करवाने हैं, जब बकरियों में ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो शुरुआती स्टेज में आपको जो मैंने जो पाउडर बताया, पोटेशियम आयोडाइड, नमक का प्रयोग करते रहें, और पोटेशियम परमंगनेट पाउडर, इससे ही बकरियों की गांठों का इलाज हो जाता है। ज़्यादातर जो बकरियां हैं वो अकेला ये पोटेशियम परमंगनेट है, गांठ फूट गई तो ये अकेला ही बकरियों की गांठों का इलाज कर देता है, और साथ में एक स्प्रे। ये 3 चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। पोटेशियम आयोडाइड पाउडर तो तब है जब बकरियों को बार बार गांठें बन रही हैं शुरुआती स्टेज में तब, और जब यदि फूट जाती हैं, बड़ी हो गई, तो आप ये पोटेशियम आयोडाइड और एक स्प्रे, इन दोनों से आप बकरियों की गांठों को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है, दर्द कर रही है, स्वेलिंग कर रही है, खाना पीना छोड़ दिया है, तो आप इंजेक्शन का प्रयोग करवाना है, अन्यथा उन इंजेक्शनों का प्रयोग नहीं करवाना है। देखो, वीडियो में डिटेल से इसलिए बताया गया, पूरा बताया गया है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि क्या करें, यदि दिक्कत हो जाए, स्वेलिंग हो गई, सूजन हो गई, तो अब हम क्या करेंगे। तो सूजन स्वेलिंग हो गई तो आपको इंजेक्शन भी लगाना है, घाव ज़्यादा हो गया तो आपको इंजेक्शन भी लगाना है। नॉर्मल है, तरीका है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया उससे भी आप अपनी बकरियों की गांठों को रोक सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों में और भी कोई दिक्कत हो जाती है, नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, इस वीडियो में आपकी हर बातें सुनी जाएंगी, उस पर वीडियो बनाई जाएगी डिटेल से, ताकि जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जो ट्रीटमेंट बताया गया है वह ट्रीटमेंट गाभिन बकरियां हैं उनके लिए भी सेफ़ है। कहने का मतलब है जो ट्रीटमेंट बताया गया है वह सभी के लिए सेफ़ है, सभी में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है बकरी पालक, भेड़ पालक, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो से ये नीचे जाके कमेंट में लिखें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें चैनल। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।